आरव एक 17 वर्षीय किशोर एक अमीर व्यापारी के बेटे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़े स्कूल, बड़े दोस्त, महंगे गैजेट्स और आरामदायक जीवन उसकी दिनचर्या बन चुके थे। उसके पिता मनीष अग्रवाल शहर के नामी बिजनेस टाइकून थे, लेकिन आरव का ज्यादातर समय सोशल मीडिया, गेम्स और पार्टीज में बीतता। पढ़ाई और भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके कमरे में लगी घड़ी भी बस एक शो पीस जैसी थी, जिसे देखकर भी वो समय नहीं देखता था। एक दिन आरव के स्कूल में एक सेमिनार हुआ। वहां एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर आए और बोले, अगर आप अभी समय को बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन मानिए भविष्य में समय आपको बर्बाद कर देगा। आरव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्पीकर की एक बात उसके जहन में रह गई। घड़ी की टिक टिक सिर्फ समय नहीं गिन रही, वो तुम्हारे भविष्य को भी काट रही है। घर आकर उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन अगले ही पल फिर से गेम्स और चैट्स में डूब गया। उसके लिए समय अभी भी एक अमूर्त चीज थी जो हमेशा पास रहेगी। एक दिन आरव के पिता मनीष ने देखा कि उसका बेटा दिन भर बेकार बैठा है। उन्होंने चुपचाप दीवार से घड़ी उतार ली। आरव ने पूछा, पापा घड़ी क्यों हटा दी? पिता बोले, जब देखता ही नहीं तो क्या फायदा, शायद बिना घड़ी के ही समय की अहमियत समझ आ जाए। आरव चौंक गया। उसके पिता ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। वहां उन्होंने एक पुरानी घड़ी दिखाई जो उनके पहले ऑफिस में टंगी थी। इस घड़ी के हर सेकंड के साथ मैंने मेहनत की है। ये सिर्फ समय नहीं, मेरी कहानी है। फिर उन्होंने कहा, तेरे पास सब कुछ है बेटा, पर अगर समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस रात आरव देर तक जागा। उसने अपने कमरे की दीवार घूरते हुए महसूस किया कि वह अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा समय खो रहा है। सुबह उसने पहली बार एक टू डू लिस्ट बनाई। शुरुआत कठिन थी। दोस्त मजाक उड़ाते कहते, तू तो अमीर है, क्यों मेहनत कर रहा? पर अब आरव बदल रहा था। उसने सोशल मीडिया की जगह ऑनलाइन कोर्स चुना, गेमिंग की जगह किताबें। पिता के ऑफिस में इंटर्नशिप शुरू की। हर दिन वो घड़ी देखता, लेकिन अब सिर्फ समय नहीं, उद्देश्य देखता था। एक बिजनेस प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। आरव ने भाग लेने का निश्चय किया। 45 दिन की तैयारी में उसने अपने पूरे रूटीन को बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, रिसर्च करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब कुछ उसके लिए नया था। प्रतियोगिता के दिन उसका लैपटॉप अचानक क्रैश हो गया। आखिरी समय में सब कुछ बिखरने लगा। पिता ने कहा, समय की कद्र करने वाले कभी हारते नहीं। आरव ने 2 घंटे में नया प्रेजेंटेशन तैयार किया, कागज, बोर्ड और मेहनत से। तकनीक नहीं थी, पर आत्मविश्वास था। जजेस ने न केवल उसके विचारों की सराहना की, बल्कि उसकी समर्पण भावना की भी। आरव प्रतियोगिता जीत गया, लेकिन असली इनाम उसके भीतर आया, समय के महत्व की समझ। आरव अब हर सुबह घड़ी देखकर दिन की शुरुआत करता है। अब वो अपने दोस्तों को भी समय की कीमत समझाता है। उसके कमरे में अब वो घड़ी फिर से टंगी है, लेकिन अब वो सिर्फ दीवार की सजावट नहीं, आरव की चेतावनी। अंतिम संदेश, मोरल, घड़ी हर किसी के पास होती है, लेकिन जो उसकी टिक टिक को समझ ले वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी है। इसे पहचानो, इससे पहले कि ये तुम्हें पहचानना छोड़ दे।